नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से की शिष्टाचार भेंट। राजस्थान में रेलवे सुविधाओं के विस्तार के संबंध में हुई चर्चा। रेल मंत्री ने किया कवच 4.0 प्रणाली का निरीक्षण। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का किया अवलोकन। प्रदेश में मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम के लिए उठाए जा रहे जरूरी कदम। रैपिड रिस्पांस टीमें रोगी की जांच कर करेंगी उपचार। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से श्री वैष्णव ने मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। रेल मंत्री की मुख्यमंत्री से ये शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर श्री शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को दुपट्टा ओढ़ाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। मुलाकात के दौरान राजस्थान में रेलवे सुविधाओं के विस्तार के संबंध में चर्चा हुई। रेल मंत्री ने जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण और रेल रक्षक दल का अवलोकन भी किया। इसके बाद उन्होंने राजस्थान में कवच 4.0 की टेस्टिंग भी की। श्री वैष्णव ने सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के लोको में सफर कर ट्रायल भी लिया। आपको बता दें कि कवच सिस्टम 2 ट्रेनों को आमने सामने आने पर ऑटोमेटिकली रोकने का काम करता है, साथ ही ट्रेन की स्पीड को भी नियंत्रित रखता है। इससे पहले रेल मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम कवच 4.0 प्रणाली लागू करने जा रहे हैं। RDSO से अप्रूव्ड इस प्रणाली से रेल हादसों को कम करने में मदद मिलेगी। आप सब जानते हैं कि रेलवे की सुरक्षा के लिए कवच एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, जिसपे पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छा प्रयास चल रहा था। तो गत 16 जुलाई 2024 को कवच का 4.0 वर्जन यानी वर्जन 4.0 जैसे डेवलपमेंट होता है तो नए नए वर्जन्स आते हैं। तो कवच का वर्जन 4.0 फाइनल हुआ था, फ्रीज हुआ था, अप्रूव हुआ था, RDSO की तरफ से अप्रूवल हुआ था। उसका पहला इंस्टॉलेशन सवाई माधोपुर से कोटा आगे नागदा तक वो कंप्लीट हुआ है। और साथ ही साथ जो अपने जयपुर गांधीनगर स्टेशन में पहली जो रूफ प्लाजा बनी है, आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने हमेशा स्टेशन के विकास के लिए एक धारणा दी है जिसमें शहर के दोनों हिस्से जुड़ सके, और वो जोड़ने वाला माध्यम है रूफ प्लाजा। तो वो रूफ प्लाजा भी अभी बन गई है और ये देश में तीसरी या चौथी रूफ प्लाजा है, इसलिए उसका भी एक बार निरीक्षण ढंग से करूंगा। रेल मंत्री श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रेल हादसों की साजिशों में जो भी शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेलवे की सुरक्षा एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां और राज्यों की पुलिस की मदद से कार्रवाई की जा रही है। गंभीरता के साथ रेलवे का पूरा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सभी राज्य सरकारों के साथ लगातार संवाद है, स्टेट के DGPs के साथ, होम सेक्रेटरीज के साथ, NIA भी इसमें इन्वॉल्व है। और किसी भी तरीके से किसी को भी जो भी कोई ऐसी दुर्घटना कराने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये हमारा संकल्प है। और साथ ही साथ पूरा रेलवे प्रशासन इसमें पूरी तरह से सतर्कता के साथ काम कर रहा है। पूरे देश भर में रेलवे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिवीजन में, जोन में, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF, तीनों के तीनों, और स्टेट की जो पुलिस है, उन सब के साथ मिल के इसमें काम कर रहे हैं। गोपालन और पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गौवंश के अनुदान में 10% बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। ये बढ़ोतरी अक्टूबर माह से लागू होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गौवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। श्री कुमावत ने कहा कि गौशालाओं को मिल रहे अनुदान में वृद्धि से गौशाला प्रबंधकों को लाभ मिलेगा, साथ ही गौवंश को भी सहज सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से बढ़ने वाली अनुदान राशि के तहत बड़े गौवंश के लिए 40 रुपए के स्थान पर 44 रुपए और छोटे गौवंश के लिए 20 रुपए के स्थान पर 22 रुपए का अनुदान प्रतिदिन दिया जाएगा।
राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े की अध्यक्षता में आज राजभवन में प्रदेश के विश्वविद्यालयों को NAAC नेक रैंकिंग सुनिश्चित कराने के लिए विशेष बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में राज्यपाल ने राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की आवश्यक रूप से नेक रैंकिंग करवाने और इसके लिए सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभी से इस संबंध में विश्वविद्यालयों के अंतर्गत ऑनलाइन व ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन शुरू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, विश्वविद्यालय में मौलिक शोध और पेटेंट आदि जरूरी मुद्दों पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने का आह्वान किया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले देखिए एक छोटा सा संदेश। मातृत्व वो धड़कन है जिसकी लय भविष्य को आकार देती है। इसीलिए गर्भावस्था में महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने हेतु प्रतिबद्ध है राजस्थान सरकार। चिकित्सकों द्वारा गर्भकाल की दूसरी और तीसरी तिमाही में दी जाती है सोनोग्राफी जांच की सलाह। सभी गर्भवती महिलाएं, विशेषकर ऐसे दूर दराज इलाकों की महिलाएं भी जहां पर्याप्त सरकारी सुविधा न हो, यह जांच निशुल्क करा सकें, इसके लिए प्रारंभ की गई है मां वाउचर योजना, जिसमें सोनोग्राफी की सुविधा राजकीय चिकित्सा केंद्रों के साथ अब पंजीकृत निजी केंद्रों के माध्यम से भी निशुल्क उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए संबंधित केंद्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी वाउचर की एक प्रति पंजीकृत निजी सोनोग्राफी सेंटर पर देकर निशुल्क जांच कराई जा सकती है। योजना के क्रियान्वयन पर लगभग 10 करोड़ रुपए सालाना राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा वहन और प्रतिमाह 30,000 गर्भवती महिलाओं को दी जा सकेगी राहत। खान व पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी रविकांत ने बताया कि राज्य में GSI और MECL द्वारा मेजर मिनरल के 49 ब्लॉक तैयार कर उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें से 16 ब्लॉकों की नीलामी की निविदा जारी कर दी गई है। वहीं अन्य ब्लॉक नीलामी पूर्व आवश्यक प्रक्रिया में है। प्रमुख शासन सचिव सोमवार को सचिवालय में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप JWG बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। JWG में केंद्र सरकार के खान विभाग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, MECL, IBM, वन विभाग, RSMET के साथ ही खान व भू विज्ञान विभाग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में विपुल खनिज संपदा है, इसलिए एक और जहां खनिज एक्सप्लोरेशन कार्य को गति देनी होगी, वहीं खोजे गए खनिजों की नीलामी प्रक्रिया में भी तेजी लानी होगी। श्री रविकांत ने कहा कि राज्य में खनिज एक्सप्लोरेशन कार्य में लगी सभी संस्थाओं को परस्पर सहयोग व समन्वय से एक्सप्लोरेशन कार्य में तेजी लानी है, जिससे ओवरलैपिंग भी नहीं हो और प्रदेश की खनिज संपदा का बेहतर खोज व खनन कार्य हो सके। प्रदेश में मौसमी बीमारियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए लगातार जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में मौसमी बीमारियों के नियंत्रण के लिए मेडिकल टीमों की संख्या और बढ़ाई जाएगी और इनके कार्यों की जिलेवार समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही सुपरवाइजरी स्टाफ द्वारा टीमों के कार्यों का सत्यापन किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने सोमवार को सचिवालय में मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा करते हुए इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए मिशन मोड में काम करें, साथ ही प्रभावी मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें। श्रीमती राठौड़ ने निर्देश दिए कि मौसमी बीमारियों के लिए नियंत्रण कक्ष को और सुदृढ़ बनाया जाए। निदेशालय स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम में समस्त जिलों से प्राप्त समस्याओं और शिकायतों का 24 घंटे में निस्तारण किया जाए। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि मौसमी बीमारियों से प्रभावित क्षेत्रों में रैपिड रेस्पॉन्स टीमें भ्रमण कर गंभीर रोगी की जांच और उपचार प्रदान करें। अब देखिए प्रदेश में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर मेघगर्जन वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस बीकानेर में तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस बीकानेर में दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक वर्षा कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा में 74 मिलीमीटर दर्ज की गई। आज 8:30 पर दर्ज प्रेक्षण के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा 70 से 90% के मध्य दर्ज की गई। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई राजस्थान के कुछ और हिस्सों से हो गई है। विथड्रॉल रेखा अब चूरू, अजमेर, माउंट आबू से होकर गुजर रही है।
सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।